हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा आईएक्स और दूसरा आपका होगा टाटा स्टील। तो इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर देना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले आईएक्स के बारे में। अब देखो आईएक्स में आज जो है ना आपका लगभग 1.5% का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है और इसका प्राइस आपका जो कंटिन्यूस आपका 135 से लेकर आपका 150 के बीच ही आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि एक साइड वेज है। अब तो ये आप जान रहे हो कि साइड वेज क्या होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखो मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, साइड वेज का मतलब ये है जैसे कि मानो ऊपर आपका हो गया ये जो लाइन है ना, इसको हमसे बोलते हैं आपको रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये आपका हो गया सपोर्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि ये जो चार्ट है ना ऐसे चलेगा। अब ये क्या हो रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर वाले इसको यहाँ पे पुश कर दे रहे हैं आपको नीचे की तरफ, ठीक है। और जब तक ऊपर वाले को जब तक आपको ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक इसका लेवल आपका यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलेगा, नहीं जब तक यहाँ पे गेन देखने को नहीं मिलेगा आपको टेक्निकल वाइज से। लेकिन देखो यहाँ पे कोई भी स्टॉक जो है ना वो बस शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको टेक्निकल जो है आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि आप एक आपका लॉन्ग टर्म पर्पस है तो आपको फंडामेंटल देखना है। और मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया हुआ कि इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है। अभी जो यहाँ पे आपका प्रेशर क्यों है वो दो चीज़ की वजह से है। पहला आपका हो गया FIS, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो स्टेक कम होते हुए दिखाई दिया है। और दूसरा आपका यह है ईयर ऑन ईयर पे सेल्स का कमी, ठीक है। और यही दो चीज़ है, बाकी इस कंपनी का सारा कुछ यहाँ पे बेहतरीन देखने को मिलता है। और एक मार्केट प्लेयर जिसे हमसे बोलेंगे यहाँ पे HEX, ठीक है, इसके वजह से कुछ ना कुछ आपको इम्पैक्ट आपका होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन मेन पहले ये देख लो कि इसका खास क्या है, उसके बाद आप खुद यहाँ पे आप मोटिवेट हो जाओगे और आप आराम से होल्ड कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ज़िंदगी में आपको जो है चाहिए मोटिवेशन। और जब कंपनी का जब आपका यहाँ फंडामेंटल है तो उसके बारे में और भी आपको नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप आराम से होल्ड करके चलो। और जो लोग बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे शेयर को सेल कर दो, ये कंपनी ख़राब है, तो आप बोल सकते हो कि इस कंपनी का यहाँ पे दो चीज़ ही ख़राब है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे सही देखने को मिलता है। तो चलो फिर आपको बिना टाइम वेस्ट किए उसके बारे में हमसे पहले जान लेते हैं। अब पहले यहाँ पे आप चेक कर लो आप इस कंपनी का मार्केट कैप। तो मार्केट कैप तो यहाँ पे आपका जो है आप जो सामने देखने को मिलता है ये आपको नॉर्मल है, ठीक है। लगभग मार्केट कैप इसका आपको जो 13,000 करोड़ का है वही देखो। करंट प्राइस ये सब आपका हाई और इसका लो क्या है। स्टॉक का पी यहाँ पे देख सकते हो आपका 44.5 का पी देखने को मिलता है। इसका बुक वैल्यू देखो वो क्या देखने को मिलता है आपका 8.37। इसका मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू का मतलब ये है कि कंपनी यदि मान लो डूब रही है या बर्बाद हो रही है तो एक शेयर के बदले यहाँ पे कितना रुपया आपको मिल सकता है, यानी कंपनी कितना रुपया दे सकती है। तो यहाँ पे मिलेगा 8.5 रुपया, यानी कि आपने बाई किया हो 200 के प्राइस पे 300 के प्राइस पे, लेकिन मिलेगा आपको 8.5 ही रुपया। लेकिन तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये आपको यदि ख़राब है तो हमसे ये बोल दे कंपनी ख़राब है, नहीं। आपके पोर्टफोलियो का 90% स्टॉक का जो है ना वो उसका बुक वैल्यू यहाँ पे ख़राब ही देखने को मिलता है। तो मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई, ठीक है। इसे आप यहाँ पे जो एक्सेप्शन लेकर आप चल सकते हो। अब देखो यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट आपका 1.5% का यहाँ पे आपको जो यहाँ पे पे करती है आपको डिविडेंड। साथ साथ इस कंपनी का जो खास क्या है वो देखो यहाँ पे ROC 62% का ROC है। अब ROC का मतलब क्या आपका होता है, यानी जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया एक साल बाद कंपनी का कितना रुपया बन जाता है। तो यहाँ पे बन जाता है 100 रुपया बदलकर 162 रुपये, जो एक बेहतरीन नंबर है। कम से कम किसी भी कंपनी का ROC जो है वो यहाँ पे 12% होना चाहिए ROC, और या आप बोल दो ROE, ठीक है। 12% कम से कम आपका होना चाहिए। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका ROC तो यहाँ पे 5 टाइम ज़्यादा है, और यदि चेक करो यहाँ पे ROE तो वो लगभग आपको देखने को मिलता है 4 टाइम्स ऑलमोस्ट, ठीक है। तो नंबर जो है ना ये बेहतरीन कंपनी का नंबर देखने को मिलता है, और इसलिए मैंने कहा कि इसके बारे में आप जानो। अब देख सकते हो कि इसका आपका प्रोस क्या है। प्रोस आपका यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, 5 साल का यहाँ पे देख लो रिटर्न देख लो, ठीक है। प्लस यहाँ पे देख लो आपका देख सकते हो जो मैंने बताया आपको ROE, ठीक है, ये सब देख लो। और साथ साथ यहाँ पे कंपनी आपको पे भी करती है जो आपको डिविडेंड, ठीक है। और जो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है लगभग लास्ट 10 साल का, ठीक है। हाँ, इसका कौन्स क्या है वो है आपका जो मैंने बताया आपका बुक वैल्यू। और यहाँ पे आपको जो डेप्टर डे है, यानी कि आप जानते हो जैसे कि मान लो जो पहले कंपनी क्या करती थी कि जो कर्जदार है, नहीं जो कंपनी ने यहाँ पे लोन दिया है, जो बैंक ने लोन दिया है, तो उनको जो पे जो था ना वो यहाँ पे बढ़कर आपका हो चुका है 74 दिन, जो यहाँ पे थोड़ा आपको निगेटिव है। नहीं आप आगे चेक करोगे इस कंपनी का तो सेल्स जो मैंने बताया जो यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है स्टॉक में। क्योंकि यहाँ पे मेन मैं शुरू से बताया हुआ मैंने कि ईयर ऑन ईयर ज़्यादा यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ही थोड़ा कमज़ोर देखने को मिला, और इसकी वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, कभी ऐसा होता है कि 1-2 साल में यहाँ पे जो थोड़ा दिक्कत देखने को मिल जाए, लेकिन
हम सब यहाँ पे आके यदि चेक करोगे इस हिसाब से तो देख सकते हो कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका ईयर ऑन ईयर पे, यानी कि 2020 का, 2021 का, 2022 का, तो लगातार सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और अभी एक क्वार्टर बाकी है, तो ये भी आपका जो नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। अब देखो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी आपका देख सकते हो कि आपका जो है इस क्वार्टर में यहाँ पे बढ़ सकता है, यानी जो आपका आखिरी क्वार्टर जो देखने को मिलेगा तो प्रॉफिट ही आपका बढ़ जाएगा। तो ये तो देखो कि यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे सेल्स गेन हो रहा है, ठीक है। और यदि चेक टोटल एसेट तो वो थोड़ा कम होते हुए दिखाई दिया, कि जब से जो मेन है वो है इस कंपनी का कैश फ्लो। अब कैश फ्लो का मतलब क्या है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमसे कैश फ्लो के जरिए ही आपको चेक करते हैं। अब देखो कैश फ्लो यहाँ पे 3 तरह का होता है, पहला जो अभी मैंने बताया वही है। अब और आपको दूसरा क्या आपका इन्वेस्टिंग और थर्ड आपका फाइनेंसिंग। यानी इन्वेस्टिंग का मतलब क्या समझ रहे हो कि कंपनी ने जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है क्या उससे कुछ पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस से क्या उससे पैसा आपको रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका इन्वेस्टिंग से माइनस है और फाइनेंसिंग से भी माइनस है, लेकिन इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। मेन हमसे ये चेक करेंगे कि क्या जो सामान बिक रहा है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो चेक करने का सिंपल तरीका क्या होता है, मैं बता दूं यहाँ पे शॉर्ट में आपको, ये नंबर देखो, ठीक है, कितना है 788 करोड़, इससे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो चलो चेक कर लेते हैं। देख सकते हो कि यहाँ पे 303 करोड़ है, जो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे कम है, यानी कि इस कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है और ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा किसी भी स्टॉक को पहचानने में और उसको ज़रूर आप यहाँ पे देखना। अब जो मैंने बताया कि यहाँ पे आपका FIS का जो लगातार थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो ज़्यादा ही कम है, लेकिन कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं, आप अभी आराम से होल्ड करके चलो। अब मैं बता दूँ यहाँ पे आपको जो टेक्निकल वैसे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो जब तक 150 के ऊपर जब तक आपको जो सस्टेन नहीं करता है तब तक अभी थोड़ा वेट कर लो, ठीक है, बाई करने के लिए। जो लॉन्ग टर्म उनके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। जब 150 के जब ऊपर आपको सस्टेन करेगा तो आप धीरे धीरे करके स्टॉक को बाई करना, और जिससे क्या हो कि आपका एवरेज भी होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लो, बाकी आगे आपकी मर्जी, खुद से एक बार इसके बारे में जो रिसर्च करना, जानना, समझना, उसके बाद कोई भी फैसला लेना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हमसे बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील में आज के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 2% तक गिरावट आपको देखने को मिला है। साथ साथ यदि चेक करोगे आप निफ्टी, यहाँ पे चेक करोगे आप निफ्टी मेटल में, तो 1% गिरावट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे सारा प्रेशर आपका किसके वजह से जानते हो, यहाँ पे प्रेशर आपका वेदांता की वजह से, ठीक है। क्योंकि वेदांता के यहाँ पे क्या हालात है वो मैं थोड़ा वो बता दूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेदांता कंपनी क्या सोच रही है कि $2 अरब का यहाँ पे फंड रेजिंग कर रही है, ठीक है, वो सोच रही है करने का। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका यहाँ पे FTSE में, ठीक है, जो यानी इस कंपनी का, ठीक है, जो स्टॉक जो वहाँ पे आपको लिस्टेड है, जिसे हमसे बोलेंगे आपको वेदांता रिसोर्सेज, उसका यहाँ पे कर्ज है, ठीक है, वो लगभग क्या देखने को मिलता है, लगभग आपका 30,000 करोड़ का और एक आपका 35,000 करोड़ का, 2 कर्ज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे कंपनी फंड रेजिंग करेंगी और शायद ऐसा हो सकता है कि उस कर्ज को यहाँ पे कम करे, तो इसके कारण थोड़ा मार्केट यहाँ पे आपको जो निगेटिव इम्पैक्ट ले रहा है और इसके कारण वेदांता शेयर गिर रहा है। तो अब जानते हो मेटल स्टॉक है, यानी कि वो तो एक आपका मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे ऑयल में भी काम करती है, ठीक है, प्लस मेटल आपका हो गया, यानी कि एक आपका वो कंपनी जो है डाइवर्सिफाइड है। लेकिन प्रेशर तो है और प्रेशर की वजह से ही लगभग टाटा स्टील आपका हो गया, जितना भी आपको मेटल स्टॉक है सारे में कुछ ना कुछ प्रेशर आपको देखने को मिला है। लेकिन जब बात करें हमसे यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में, तो स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है, मैंने शुरू से बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि IEX के बारे में जो मैंने बताया कि कंपनी का कैश फ्लो, तो यहाँ पे टाटा स्टील का जो कैश फ्लो है ना वो भी शानदार देखने को मिलता है, यानी कि एक पॉजिटिव कैश फ्लो। मैं फिर से बता दूं, जो लोग यहाँ पे डायरेक्ट जो टाटा स्टील में आए हैं, तो देखो टाटा यहाँ पे कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलेगा और इसका कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि मेन यहाँ पे कैश फ्लो ही होता है। बहुत से लोग यहाँ पे आपको जो इसे नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन कैश फ्लो एक नंबर फंडामेंटल है और इसे समझना भी आपको चाहिए। अब साथ साथ इस कंपनी का चेक करोगे बुक वैल्यू, जो IEX का यहाँ पे सही नहीं था, और मैं इसका यदि मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी का बुक वैल्यू देखने को मिलता है 88 का, यानी कि कंपनी यदि यहाँ पे डूब गई, बर्बाद हो गई, तो एक सर के बदले यहाँ पे आपको 88 रुपये मिलेगा। यानी कि प्राइस कुछ भी हो, प्राइस आपने बाई किया हुआ है 150 पे, 130 पे, 140 पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मिलेगा आपका 88 रुपया ही। और यदि आपने कम में बाई किया हुआ तो जितना में बाई किया उतना ही रुपया ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब यदि आपने ज़्यादा में बाई किया है तो फिर तब भी आपको 88 रुपया ही मिलेगा, ये चीज़ आपको समझना है। अब इसका बुक वैल्यू यहाँ पे 1 नंबर बुक वैल्यू, उसके लिए यहाँ पे हम निश्चिंत रहो, होल्ड करके। जो बहुत से लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कम है, थोड़ा कम है, लेकिन आपके जो भी आपके पोर्टफोलियो जो भी स्टॉक है ना, उससे कम ये लगभग सही ही देखने को मिलेगा, लगभग 90% चांस यही है, ठीक है।
अब यहाँ पे चेक करोगे ROC, जो मैंने बताया अभी लगभग इसके पहले टॉपिक पे, क्या होता है ये कि 100 रुपये जब कंपनी ने अपने ऊपर लगाया है 100 रुपया, तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है 31 रुपया। और मैंने इसके बारे में बताया आपको ROE के, मैंने उसके बारे में, तो लगभग 42% है। यानी कि दोनों नंबर जो यहाँ पे बेहतरीन देखने को मिलता है और कम से कम 12% होना चाहिए। और यदि चेक करोगे आपका, तो एक तो आपका 2x टाइम से ज़्यादा है और एक यहाँ पे आपका 3x टाइम से ज़्यादा देखने को मिलता है, जो एक बेहतरीन नंबर शो हो रहा है। अब यदि यहाँ पे आप चेक करोगे आपका सेल्स आपका, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, देख सकते हो, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इस कंपनी के बारे में, वो क्या है, यहाँ पे पेशेंस लेवल, ठीक है। इस कंपनी में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि आज हम सब बाई करेंगे कल प्रॉफिट हो जाती है, प्रॉफिट हो भी सकता है, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो 10 साल यहाँ पे आप होल्ड करके चल रहे हो, लेकिन आपका 5 साल का भी आपको जो रिटर्न ना मिले, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपका एक जो 5 साल का जो रिटर्न है वो 1 साल में मिल जाए। तो ये दोनों चीज़ आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो इसको आपको समझना है। लेकिन इसमें वो डरने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कंपनी यहाँ पे 5% का आपको पे भी करती है डिविडेंड, जो आपको यहाँ पे मोटिवेट करते रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, कंपनी पैसा दे रही है यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं, और आप आराम से होल्ड करके चलोगे। मैंने बताया कैश फ्लो इस कंपनी का, कैश फ्लो इसका आपका यहाँ पे आराम से एक बेहतरीन कैश फ्लो है। निश्चिंत रहो, होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट पे पूछना। और इसका मैं आपको बता दूँ आपको लेवल, तो जब तक 113 के ऊपर नहीं जाता है तब तक यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई मत करना। यदि आपका लॉन्ग टर्म पर्पस है तो आप यहाँ पे धीरे धीरे करके, यानी कि 10% कर करके ऐसे करके बाई कर सकते हो। लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, 113 के ऊपर जो सस्टेन करेगा उसके बाद ही बाई करना। लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जान लेना। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।